हेलो दोस्तों। हमारे इंडिया में आपको 3 कैटेगरी के फैमिली मिलेंगे, जो कि एक रिच जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, दूसरा मिडिल क्लास जिनका सैलरी या तो छोटा मोटा बिजनेस से अपना घर चल रहा है, और उससे नीचे जो बीपीएल कैटेगरी में है जिनको रोज़ अपना घर चलाने के लिए कमाना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिली जो कि हमारा मिडिल क्लास में है, अब यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 60% के आसपास लोग मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। जितने भी लोग मिडिल क्लास में पले बड़े हैं, उनका हमेशा एक सपना होता है कि आगे जाके जॉब या फिर बिजनेस करके अपना घर बनाएंगे, गाड़ी वगैरह लेंगे। तो ये सब सपना लेके लोग आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास लोग समय के साथ साथ चेंज होता है, घर वाले पकड़ के शादी करा देते हैं। तो शादी के समय लोग जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग या तो लोन लेके अपना शादी वगैरह कर लेते हैं। तो शादी के समय के साथ साथ घर में मेहमान आना भी स्टार्ट हो जाता है। पहले 2 चप्पल था, फिर 4, फिर 6 चप्पल, उसके बाद लोगों का धीरे धीरे 8 चप्पल में भी बदल जाता है। खर्चा जितना ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम ड्यूटी करके अपना मेंटेन करता है फैमिली को। तो इसी मेंटेनेंस की वजह से लोगों को बहुत भागना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो एक रेट रेस में फंस जाते हैं। लोगों को सुबह जाना है ऑफिस, फिर आना है अपना मेंटेनेंस के लिए, खर्चा के लिए। 2 काम, 3 काम, 4 काम लोग कर लेते हैं क्योंकि घर में खर्चा बढ़ जाता है। हर एक फैमिली में कोई ना कोई होता है, जिनमें आपके फैमिली में आप हो सकते हो क्या, अगर आपका पापा हो सकते हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई एक वन मैन आर्मी जैसा काम करता है अपने फैमिली के लिए, पूरा खर्चा उठाते हैं, सारा दिन काम करते हैं। और किसी का अगर गलती से भी चप्पल में बढ़ोतरी हो जाता है, तो जो भी लोग मिलते हैं उन लोग बोलते हैं भगवान ही आपको बचा सकता है। इसी रेस के साथ चलते चलते लोगों का उम्र भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एक समय आता है, लोग देखते हैं कि ईज हो चुका है, और अपने आप को रिग्रेट फील करते हैं कि हमने अपने लाइफ में किया क्या, क्योंकि हमने पूरे लाइफ अपने फैमिली के लिए हार्ड वर्क किया। और इसी बीच अगर किसी को हॉस्पिटल का रास्ता अगर देखना पड़ गया, तब तो आपका जितना भी सेविंग्स और जितना भी आपने बचा के रखा था अपने फैमिली के लिए या फिर अपने लाइफ में, तो सबके सब ये हॉस्पिटल में जाके देना पड़ता है। तो ये था हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली का रेट रेस, क्योंकि हर कोई मिडिल क्लास में इसी मोटिवेशन से जी रहा है कि हार्ड वर्क इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। लेकिन हमें अगर सेम तरीके से सेम चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करते जाएंगे, तो हम इसी रेट रेस में ही फंसे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हार्ड वर्क से कम स्मार्ट वर्क से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्पेन है बहुत छोटा है। और इसी लाइफ स्पेन में अगर इसी रेस में हम लोग चलते रहेंगे, तो हम लोग का जो सेविंग्स है, तो ये सेविंग्स कभी भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे, हमें किस तरीके से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम्स लाना है कम एज में और कम समय में, ताकि हम कुछ ऐसे किए कि हमारा कम पैसे को भी ग्रो हो जाए और आगे जाके हम लोग को अपना फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाए। तो इसीलिए हम लोग को अपना जो सैलरी हो या छोटा मोटा बिजनेस हो, इसी का पैसे को धीरे धीरे करके उसको ग्रो करना है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, 2 तरीके से आप जा सकते हो। हम इस वीडियो में इन दोनों तरीके के बारे में बात करेंगे, और आपका जो पैसा है किस तरीके से आप ग्रो कर पाओ और कम समय में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम्स मिलने का चांसेस रहे। हमारा पहला तरीका है कि हम लोग को अपना एक बिजनेस सेटअप करें। तो बिजनेस सेटअप का जो प्रोसीजर है, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसके भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो आपको दूसरा कौन सा प्रोसीजर है, दूसरा कौन सा प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रोसीजर है हम लोग को बिजनेस सेटअप करना है। तो बिजनेस सेटअप करने से आपको पहला चीज़ देखना है कि आपको मेंटेन कैसे करना है अपना बिजनेस को। तो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए। तो अपने बिजनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा टीम वर्क करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा कि कितने साल में आपको ये करना, थ्रस्ट करना पड़ेगा अपना जो जिससे आप लेन देन कर रहे हो, इनोवेशंस करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको बदलाव लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, ताकि अपना बिजनेस जब स्टार्ट किए हो तो कस्टमर आपका नहीं आएगा तो आपका कैसे सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। तो इस तरीके का चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना बिजनेस सेटअप किया हो। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा आपका कंपनी, तो आपको भी मुनाफा होगा, आपको भी जो पैसा है उसको ग्रो कर लेगा। तो ये एक तरीका था हमारा। तो हमारा जो दूसरा तरीका है कि आपको दूसरों के बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है। तो दूसरों को बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करने से आप क्या करो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना है। आपका दूसरों का अगर कंपनी ऊपर ग्रो हो रहा है, तो आपका भी पैसा ग्रो होते जाएगा। तो आपको दूर से देखना है कि कंपनी अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसमें पैसा लगाओगे। अगर कंपनी नीचे चल रहा है, अपना पैसा निकाल के ले आ जाओगे। तो ये कब पॉसिबल्स होता है, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ये सब कंपनी पहले से बनाया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसी में पैसा लगाना है। तो ये एक दूसरा तरीका होता है कि आपको अपना पैसा को ग्रो करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी आप खुद सेटअप नहीं कर सकते, दूसरों ने सेटअप करके रखा है, उसमें जाके आपको इन्वेस्ट कर लेना है। और जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी एक कंपनी में, तो कंपनी का आप ओनर हो।
कुछ एक हिस्से का आप ओनर हो, आपने पैसे दिए हो इस शेयर का, इसीलिए आप भी अपने आप को इसी स्टॉक का या तो इसी कंपनी का आप ओनर मानिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे। कि आपका कंपनी अगर नीचे जा रहा है तब भी आपका फेथ है अपने कंपनी को लेके कि कंपनी नीचे जा रहा है, कोई भी दूसरा कारण की वजह से जा रहा है। अगर सेम चीज़ अगर आपका कंपनी होता अलग सा, तो क्या आप अपना कंपनी का अगर रिजल्ट थोड़ा ख़राब आ रहा है तो क्या आप कंपनी छोड़ के चले जाएंगे? नहीं। तो इस तरीके से आप सोचिए, कंपनी में बने रहिए। और कोई भी कंपनी अगर ले रहे हो तो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। अगर सपोज रिलायंस का शेयर 20 to 30% नीचे चला गया, तो क्या रिलायंस का मुकेश अंबानी सर क्या रिलायंस छोड़ के चले जाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, अगर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो तो कोई भी कंपनी में, कंपनी का आप ओनर हो, आपको कंपनी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपने एनालिसिस करके लिए हो कंपनी को, तो कंपनी को छोड़ना नहीं है। कंपनी आप ही का है, आपको सिर्फ ट्रैक करना है कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुना था स्टॉक मार्केट को लेके कि बहुत सारे स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, जैसे कि राकेश सर का आप लोगों ने सुना होगा, टाइटन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो राकेश सर ने क्या 1 साल के बाद बेच दिए? नहीं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने बने रहे इसी कंपनी में, टाइटन में, तभी तो जाके उनका पैसा बना है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो पैसा कमाने के लिए मत जाइए, पैसा ग्रो करने के लिए जाइए। अगर 1 साल के बाद आपका पैसा डबल हो गया, आपने कमा लिया, तो ये पैसा अगर आप 10-15 साल रहोगे तभी तो जाके आपको 10 गुना 15-20 गुना होगा। तो इसीलिए आप पैसा ग्रो कीजिए स्टॉक मार्केट में, कमाने के लिए मत आइए, ग्रो करने के लिए आइए। तो जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक रहे हैं उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया, उन लोगों ने ग्रो किया, पैसे को कमाया नहीं, ग्रो किया उन लोगों ने। तो इस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम्स कर पाएंगे, अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर जो भी स्टॉक लिए हो तो ये आपको अच्छा मौका और आप अच्छा रिटर्न बना के देगा, ताकि आपका फैमिली भी पूरी अच्छी तरीके से रहे और आपका जो ओल्ड एज है वो भी अच्छे से कटे। और ओल्ड एज में जाके आपको सेविंग्स या आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो, ताकि आप खुशी से अपना ओल्ड एज इंजॉय कर पाए। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ कंपनी को लेकर डिस्कस करेंगे जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करे। हम तो इस वीडियो में हमने जितने भी कंपनी को डिस्कस करें सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको हर एक कंपनी का बाइंग लेवल भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी अभी के समय ऊपर चल रहा है, अभी बाइंग लेवल पे नहीं है। आपको बाइंग लेवल भी देखना है, ताकि नीचे आने से आपको मौका मिलने से आपको एक्शन लेना है, उसमें खरीदारी करना है। तो पहला जो कंपनी हमारा मार्केट के 6000 या तो 7000 करोड़ के आसपास थे, स्टॉक पी देखे थे 46, करंट प्राइस 1400 के आसपास, ROC देखे तो 21 एंड 18। कंपनी का अगर प्रोज देखोगे तो डेट फ्री कंपनी है और 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR आप देखिए 100% के आसपास CAGR से इंक्रीज हो रहा है। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो सेल्स 2012 से लेके पहले 38 करोड़ था, तो अभी के समय अराउंड 1126 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 1 या तो नेगेटिव था, तो अभी के समय 143 करोड़ से। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे देखिए, 5 साल में 110% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 10 साल में 72, 3 साल में हमारा 40% और फिलहाल 55%। तो बहुत अच्छा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास अराउंड 53% के आसपास है, FIs हमारा 8% और DIs 2% एंड पब्लिक हमारा 35%। कंपनी का नाम है इंडिको पेंट्स, जो कि पेंट सेक्टर का है। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो जब से लिस्ट हुआ है रिटर्न नहीं दिया, अराउंड 46% नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो कंपनी ने जब यूक्रेन एंड रशिया का वार हुआ था तो उस समय बहुत नीचे आ गया था, अराउंड 1000 के आसपास। तो अभी के समय कंपनी धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो इस बार का क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए, और हमें अभी का जितना भी स्टॉक है इसमें लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदना है। कंपनी का प्राइस अगर नीचे आता है तो आपको मौका मिलेगा जरूर, तो इसीलिए धीरे धीरे क्वांटिटी आप उठाइए, खरीदारी करिए धीरे धीरे, क्योंकि और नीचे आता है तो आप उसमें खरीदारी करने के लिए जा सकते हो। हमारा जो अगला कंपनी है जो कि एक लार्ज कैप है, जिसका मार्केट कैप अराउंड 32,000 करोड़ का है, करंट प्राइस देखे तो 551 है, स्टॉक पी देखे तो 68, ROC देखे तो 22 एंड 18 एंड प्रोमोटर होल्डिंग 29%। ये एक नेगेटिव चीज़ है इसमें, और कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है। तो इस कंपनी को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि कंपनी फ्यूचरिस्टिक है और जब अभी तक अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे 2018 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल अभी 3000 करोड़ के आसपास है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे पहले 78 करोड़ था, तो अभी के समय इंक्रीज होकर अराउंड 500 करोड़ के आसपास है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखो तो 5 साल में 38% है, 3 साल में फिर से 38 एंड फिलहाल अभी 31% प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का अगर रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखोगे तो आप रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी है, बोरोइंग्स बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 29%, लेकिन प्रोमोटर ने अगर अपना स्टेक डाइल्यूट किया है तो लिया किसने? आप यहाँ पे देखिए FIs के पास कितना है 33% और DIs का देखिए 27% और पब्लिक ओनली 9%। तो जितना भी स्टेक प्रोमोटर बेच रहा है तो FIs एंड DIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो FIs का कितना था पहले 31, अभी के समय 33%। तो
और पब्लिक के पास ओनली 9%। कंपनी का नाम है सोना BLW, जो कि हमारा ऑटोमोटिव में कंपोनेंट्स वगैरह बनाता है। EV व्हीकल्स में भी काम करता है कंपनी, जो इलेक्ट्रिकल्स गियर्स होता है और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, EV ट्रैक्शन मोटर्स अक्रॉस ऑल व्हीकल्स कैटेगरी। कंपनी डेवलप्स मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी बनाता है। कंपनी फीचरिस्टिक है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट, जब से लिस्ट हुआ है ओनली 52% रिटर्न दिया। जब पहले IPO आया था तब अराउंड 107% के आसपास रिटर्न दिया, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था। कम समय में ज़्यादा रिटर्न देने के कारण कंपनी का प्राइस बहुत नीचे आया था। तो अभी के समय धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, नीचे से लेके अराउंड 36% के आसपास रिटर्न दे चुके। तो धीरे अगर नीचे आता है तो और भी आपको मौका मिलेगा। धीरे धीरे आप आपके पास है तो उसको होल्ड कीजिए। कंपनी फीचरिस्टिक है, आगे जाके बहुत रिटर्न देगा। आप अपने रडार पे रखिए, जब नीचे आएगा तो आप उसमें खरीदारी के लिए जा सकते हो। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 468 है, स्टॉक पी देखे तो 75, ROC देखे तो 17 एंड 14, मोटा होल्डिंग 75%, स्लाइटली डेट है। कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है और प्रॉफिट ग्रोथ फिलहाल के लिए 81%। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो 2006 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अभी के समय अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 1 करोड़ के आसपास था, अभी के समय 155 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास अराउंड 75% के आसपास है, और FI हमारा 7% और DI हमारा 15% 13% और पब्लिक हमारा 4%। तो आप देखिए यहाँ पे कंपनी सॉलिड है, इस कारण तो FI से DI का परसेंटेज देखिए आप 7 एंड 13%, और पब्लिक कितना है ओनली 4%। तो जिस कंपनी अच्छा होता है तो इसमें पब्लिक कम ही रहते हैं, और FI से DI बड़े लोग जिनको पता होता है कि कंपनी आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा, तो उन लोगों का स्टेक ज़्यादा रहता है। कंपनी का नाम है बीकाजी फूड इंटरनेशनल्स लिमिटेड, जो कि FMCG सेक्टर का है, जो नमकीन्स वगैरह होता है उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो। जैसे कि भुजिया होता है, नमकीन्स है, पैकेज स्वीट्स होता है, पापड़ होता है, तो ये सब स्नैक्स वगैरह भी बनाता है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कंपनी ग्रैब कर रहा है और बहुत एक्सपांड हो रहा है। आपके एरिया में भी होगा शायद बीकाजी का प्रोडक्ट्स, हर एक दुकान में मिल जाता है आजकल बीकाजी का प्रोडक्ट्स। तो कंपनी बहुत एक्सपांड कर रहा है, कंपनी आगे जाके बहुत रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जब से लिस्ट हुआ है ओनली 47% के आसपास रिटर्न दे, तो कंपनी धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो अगर क्वार्टर रिजल्ट वगैरह देखिए, उसके बाद अगर और नीचे मिलता है आप उसमें भी जा सकते हो। एक दो क्वार्टर में क्वार्टर रिजल्ट खराब होने से हम लोग को मौका मिलता है, थोड़ा कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आता है, तो उस समय हम लोग को खरीदारी के लिए जाना चाहिए। तो कंपनी का प्राइस अगर और थोड़ा नीचे मिलता है 400 के आसपास अगर मिलता है तो सही प्राइस होगा, तो उस समय भी आप अगर जा सकते हो, अगर अपना वॉच लिस्ट भी ऐड करके रखिए। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पी देखे तो 81 है, थोड़ा ज़्यादा है। करंट प्राइस देखे तो 1345 है। ROC देखे तो 15 एंड 14, इंडस्ट्रियल पी 28, तो इंडस्ट्रियल पी से बहुत ज़्यादा है। मोटा होल्डिंग देखे तो 62%, कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो 2020 से लेके सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, अभी के समय अराउंड 5,599, ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 122 था, अभी के समय 190 करोड़। कंपनी अभी अभी लिस्ट हुआ है, तो प्रोमोटर होल्डिंग 62%, FI हमारा 4% और DI 8% एंड पब्लिक हमारा 23%। कंपनी का नाम है RR केबल, जो कि अभी अभी लिस्ट हुआ है, लेकिन पुराना कंपनी है, 1995 से है। कंपनी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, फैंस वगैरह है, आपके एरिया में भी शायद होगा। RR केबल सभी धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। कंपनी का प्रोडक्ट्स हर एक सेक्टर में जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, रेसिडेंशियल में है, कमर्शियल्स में, इंडस्ट्रियल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक चीज़ में अपना प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। कंपनी अभी अभी लिस्ट हुआ है, इसलिए अभी ओनली 13% का रिटर्न दिया है। तो कंपनी को आप रडार पे रखिए, रिजल्ट क्वार्टर रिजल्ट देखिए, आप अगर नीचे जाता है तो उसमें खरीदारी कर सकते हो। कंपनी मिड कैप का है तो ज़्यादा रिटर्न तो नहीं देगा, लेकिन लंबे समय में जाके हम लोग को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हमारा जो अगला कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास है, स्टॉक पी देखे तो 49, करंट प्राइस देखे तो 84, ROC देखे तो 9 एंड 9, इंडस्ट्रियल पी देखे तो 24 और प्रोमोटर होल्डिंग 64%। कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है, फिलहाल के लिए 132 प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो 2019 से लेकर सेल्स में कोई भी कमी नहीं, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले 24 करोड़ था, अभी के समय 182 करोड़। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए 62%, अभी के लिए 132%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास 64% है, FI हमारा 2%, DI 12% है, पब्लिक 20% के आसपास। कंपनी का नाम है NBFC फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो लोन्स वगैरह देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। गोल्ड लोन्स होता है, SMME जो लोन्स होता है, जो इंटरप्रनर्स होता है, नए लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको लोन प्रोवाइड करता है कंपनी सॉलिड है। इन्होंने अपना क्वार्टर रिजल्ट का भी अपडेट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पहले कितना था, 35 करोड़ था, तो अभी के समय कितना हो गया 52 करोड़। तो 48% से
जंप हो रहा है। तो अभी कंपनी नया नया है, अभी अगर देखते हैं कंपनी मार्केट किस तरीके से उसको लेता है। कंपनी अगर मार्केट के सही तरीके से चलता है तो ऊपर जाएगा, अगर नहीं चलता है तो नीचे चला जाएगा। कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे SBFC फाइनेंस का, तो जब से लिस्ट हुआ है ओनली 3% के आसपास रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अभी धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो IPO के प्राइस से डबल प्राइस में लिस्ट हुआ। तो इसीलिए इस क्वार्टर का मंडे को आप देखिए किस तरीके से मार्केट उसको लेता है। अगर मार्केट के हिसाब से चल रहा है तब तो ऊपर जाएगा, अगर नहीं होता है तो नीचे चला जाएगा। मार्केट का एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से उसको ले रहा है। तो कंपनी को आप अपने रडार पे रखिए और वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए। कंपनी आगे जाके बहुत परफॉर्म करेगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है। इस वीडियो में हमने 5 कंपनी को एनालिसिस किया और अगले वीडियो में और 5 को एनालिसिस करेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।